नरक द्वार, एक आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। प्रारंभ, मृत्यु की सीमा रेखा। मधुसूदन त्रिपाठी एक प्रबुद्ध परंतु अहंकारी विद्वान था। बनारस के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय में आचार्य था। जीवन भर यज्ञ पाठ और वेदांत की शिक्षा दी, लेकिन भीतर से वो दूसरों को तुच्छ समझता और कई बार धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता। एक बार किसी साधु ने उसे कहा, जो केवल शाब्दिक ज्ञानी हो और आचरण से दूर हो, वो नरक के सबसे गूढ़ द्वार से प्रवेश करता है। मधुसूदन हंस पड़ा, मैं विद्वानों का आचार्य हूँ, नरक मुझसे डरता है। परंतु समय अजेय है। एक रात्रि यज्ञ करते समय उसका प्राण निकल गया। दूसरा, आत्मा और पहला ब्रह्मलोक। प्राण निकलते ही उसकी आत्मा ने स्वयं को एक अजीब धुंध में पाया। न कोई दिशा थी, न प्रकाश। सामने एक द्वार उभरा, उस पर लिखा था, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, ये है ब्रह्मलोक। वहां उसे पहली बार अहंकार का विलोप अनुभव हुआ। सैकड़ों आत्माएं उसे घेरती हैं, जो उससे पूर्व कभी उपेक्षित की गई थीं। एक विधवा, एक चर्मकार, एक निर्धन छात्र। वे कहती हैं, तेरी विद्वता ने हमारा तिरस्कार किया, अब तुझे अपने ज्ञान के ही भ्रम में भटकना होगा। वह चिल्लाता है, मैं नरक नहीं, स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तभी एक विशाल आकृति प्रकट होती है, संज्ञा, नरक की द्वारपालिनी। वह कहती है, तू अभी मुख्य नरकों में नहीं पहुंचा, पहले तुझे 16 उपनरक देखने हैं, जो सिर्फ अहंकारी आत्माओं के लिए हैं। 4. उपनरकों की यात्रा, ज्ञानियों का परीक्षण। पहला, अंधतमिस्र नरक, जहां अज्ञानियों को नहीं बल्कि अहंकारी ज्ञानी आत्माओं को भेजा जाता है। वहां हर वेद मंत्र उनके कानों में विष की तरह गूंजता है, क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने में किया। दूसरा, अपप्रथा लोक, यहाँ वे आते हैं जिन्होंने दूसरों की श्रद्धा का उपहास उड़ाया। यहाँ पवित्र नदियाँ सूख जाती हैं और अग्नि जला नहीं करती। आत्मा तड़पती है पर शांति नहीं मिलती। तीसरा, प्रायश्चित शून्य लोक, जहाँ आत्माएं बार बार स्वयं को क्षमा करना चाहती हैं, परंतु कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। ये नरक गुप्त हैं, संज्ञा कहती है। इन्हें गरुड़ पुराण में संकेत रूप में रखा गया है, ताकि साधक स्वयं खोजे। 4. नरक प्रवेश, 3 प्रधान नरक। अब आत्मा को मुख्य नरक मार्ग पर ले जाया गया। पहला, रौरव नरक, वहाँ की भूमि कांटों की बनी थी और हर कांटा उसके उसी शब्द पर चुभता था जहाँ उसने किसी गरीब स्त्री या शिष्य को अपमानित किया। दूसरा, महारौरव, यहाँ उसका स्वयं का प्रतिरूप उसे दंड देता है। आत्मा कहती है, मैं खुद को कैसे मारूं? उत्तर मिलता है, क्योंकि तू ही अपने कर्मों का निर्माता है, अब तू ही न्याय करेगा। तीसरा, अंधकूप नरक, वहाँ हर बार जब वह मदद के लिए चिल्लाता, उसकी ही आवाज उसे व्यंग्य में लौटाई जाती। वहाँ आत्मा अकेली नहीं होती, उसके संदेह, उसके झूठ, उसके स्वार्थ भी वहाँ भटकते हैं। 5. रहस्य लोक, यमगुप्त सभा। एक दिन उसे यमलोक की एक गुप्त सभा में लाया गया, जहाँ चित्रगुप्त नहीं बल्कि पुराने ऋषियों और कर्मदेवों की सभा थी। यहाँ निर्णय लिया गया,